जी, हमारे मंत्री जी के लिखित उत्तर में आया अध्यक्ष महोदय जी कि दिनांक 24/6/2025 की स्थिति में जिला बालोद में धान संग्रहण केंद्रों पर कुल 2,09,961.33 मीट्रिक टन धान था अध्यक्ष महोदय जी, जबकि खाद्य विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट में, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे पास ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें ये दर्शाया गया है कि इसी तारीख में धान की शेष मात्रा 2,58,454.28 मीट्रिक टन दर्शाई गई है। अध्यक्ष महोदय जी, दोनों की मात्राओं में अंतर आ रहा है अध्यक्ष महोदय जी, 48,492.95 मीट्रिक टन का अंतर है। अध्यक्ष महोदय जी, अगर लिखित उत्तर के अनुसार संग्रहण केंद्रों पर 48,492.95 मीट्रिक टन का शॉर्टेज हो रहा है अध्यक्ष महोदय जी, जिसकी इसका लागत का मूल्य अगर मैं निकालती हूँ अध्यक्ष महोदय जी तो 184,27,32,000 रुपया होता है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहती हूँ मंत्री महोदय जी से कि यह धान कहाँ गया और इसके लिए कौन उत्तरदायी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय हमारे विधायक जी का जो प्रश्न है, मैं डिटेल बता देना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके संजारी विधानसभा का प्रश्न है जहाँ 40 उपार्जन केंद्र है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ कुल धान खरीदी की मात्रा है 2,22,500.48 मीट्रिक टन अध्यक्ष महोदय, और मिलर को माननीय अध्यक्ष महोदय 1,69,781.67 मीट्रिक टन ये मिलर को दिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब संग्रहण केंद्र में सिर्फ संजारी बालोद का बता रहा हूँ, 51,691.26 ये माननीय अध्यक्ष महोदय आपके यहाँ संजारी बालोद में इतना भी आपके यहाँ धान था। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये खरीदी केंद्र से 2,21,472.93 मीट्रिक टन धान ये खरीदी केंद्र से निराकरण हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, शेष संजारी बालोद में मात्र 1,027.55 मीट्रिक टन धान है जो अभी मिलान की प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी के इस प्रश्न उत्तरी में आया अध्यक्ष महोदय जी, जो प्रश्न उत्तरी में उत्तर आया है वो सिर्फ 2,09,961.33 का है अध्यक्ष महोदय जी। मैं आप ही के वेबसाइट से, जो आपके खाद्य विभाग के वेबसाइट के से अध्यक्ष महोदय जी, इसी डेट पे 24/6/2025 के डेट का ही मैं निकाली हूँ अध्यक्ष महोदय जी, उसमें आया है 2,58,454। अध्यक्ष महोदय जी, मैं ये वाला सही मानूँ या अध्यक्ष महोदय जी, या कौन सा वाला को मैं उस डेट का सही मानूँ, क्योंकि ये वेबसाइट से निकाली हूँ जो 1% 1 किलो का भी अंतर नहीं हो सकता, और ये आपका उत्तर है अध्यक्ष महोदय जी जिसमें ये दर्शा रहा है। तो आप ही बता दिए अध्यक्ष महोदय जी कि मैं कौन सा वाला वेबसाइट को मानूं कि आपके अधिकारी लोग जो दिए उत्तर उसको सही मानूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये उठाव हो रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय संग्रहण केंद्र से, प्रतिदिन इसका बदलते रहता है संख्या। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सतत प्रक्रिया है, मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन जो एक ही डेट पे दो आंसर है, दो जवाब है अध्यक्ष महोदय जी, उसी दिनांक में आपका आंसर आया है 9 लाख वाला और उसी डेट पे आंसर आया है ये वेबसाइट वाला। तो मैं सिर्फ प्रश्न ये कर रही हूँ, तो कौन सा सही है कि आपका अधिकारी द्वारा दिया गया उत्तर सही है कि वेबसाइट वाला उत्तर सही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट बताया हूँ कि ये बदलते रहते हैं, डाटा जो है प्रतिदिन उसमें उठाव होता है, उसके बाद कम होते रहता है। मैं तो स्पष्ट बताया माननीय अध्यक्ष महोदय, कल दिनांक 17/7/25 के स्थिति में संग्रहण केंद्रों में 1,58,791.38 मीट्रिक टन धान उठाव हेतु शेष है। ये चारों संग्रहण केंद्र आपके प्रश्न जो है विधानसभा से, और ये जो है जिला का आंकड़ा, ये जो चारों संग्रहण केंद्र है उसका मैं बता रहा हूँ। और आपके जिले में तो कुल बता दिया 1,000 जो आया है जिला स्तरीय उत्तर आया है, मेरे पास जो उत्तर आया है वो जिला स्तरीय दिए। मैंने विधानसभा स्तरीय का प्रश्न किया था,
लेकिन जो आपका उत्तर आया वो जिला स्तरीय आया है, और मैं जिला स्तरीय का ही वेबसाइट दिखा रही हूँ अध्यक्ष महोदय जी। अध्यक्ष महोदय जी, अंतर ये छोटी मोटी अंतर अध्यक्ष महोदय जी नहीं है, ये 1,84,27,00,000 का मामला है अध्यक्ष महोदय जी, और ये किसान का गाड़ी कमाई का हिस्सा है अध्यक्ष महोदय जी। इसको प्लीज़ गंभीरता से ले और इसका जवाब मुझे आप दे तो अच्छा होगा। मैं स्पष्ट जवाब दे रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय विधायक जी का प्रश्न विधानसभा का है, और लेकिन ये 4 वहाँ पे संग्रहण केंद्र है, जगतरा, भानु पपरी, हुंडा भाटा और भालू घोरी, ये चारों संग्रहण केंद्र में ये जिला स्तर पर आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, भालू घोरी ये सब मेरे में नहीं आता है। ये चारों संग्रहण केंद्र ये है। डोंडी लोहारा क्षेत्र का है अध्यक्ष महोदय जी। चार अध्यक्ष महोदय जी, इसमें उत्तर जो आया है वो जिला स्तरीय का ही है। आप गोलमोल जवाब नहीं दीजिए। जो अध्यक्ष महोदय जी, ठीक है, जिला स्तरीय आपका जवाब आया है, मैं उसी पे जा रही हूँ, आपके वेबसाइट से और आपका इससे मिलान कर रही हूँ कि मैं कौन सा वाला सही मानूं, और उसमें मैं उस क्वेश्चन पे आगे बढ़ूं। मंत्री जी ये कहा थे मैं दोनों सही कौन हरे, या तो दोनों सही नो है का वाला पूछा थे वहाँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक एक आंकड़ा बता रहा हूँ, वो बताया भी हूँ। ये संजारी बालोद विधानसभा का ही प्रश्न है, उसका डिटेल बताया हूँ। वहाँ सिर्फ 1027.55 मीट्रिक टन मिलान हेतु बचा है, सिर्फ ठीक संजारी बालोद में। आगे पूछिए। और ये आंकड़ा जिला का बता रहे हैं, तो जिला का भी मैं बता दूं। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये छोटा या छोड़ने वाला प्रश्न नहीं है अध्यक्ष महोदय जी। अगर जिला में अंतर आ रहा है, जिला का उत्तर आया है अध्यक्ष महोदय जी, जिला में जवाब होगा महोदय जी के पास। तो जब जिला का उत्तर भी आया है तो आप जिला का भी आंसर दे दीजिए कि अगर वेबसाइट में ये दोनों में अंतर क्यों है। ये वेबसाइट का है अध्यक्ष महोदय जी, मेरे पास रिकॉर्ड है। आप बोलेंगे तो मैं पटल पे रख दूंगी अध्यक्ष महोदय जी, और हम मंत्री जी को भी दे देंगे। महोदय जी, जब अंतर आ रहा है तो उसका तो जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, 24/6/25 की स्थिति में 2,09,961.33 मीट्रिक टन था, और उसके बाद लगातार उठा हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, डाटा तो ठीक कम हो गया। जो जानकारी दे रहे हैं वही सही है। चलिए आगे बढ़िए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, इसी में मेरा दूसरा प्रश्न था कि धान के मतलब इसको सुरक्षित, जो धान संग्रहण की कितनी मात्रा में सुरक्षित, कैसे धूप से बारिश से रख सकते। उत्तर आया अध्यक्ष महोदय जी कि धान के स्टेक को कैप कवर सुरक्षित ढकते हैं और जल का नाली बनाए हैं करके। अध्यक्ष महोदय जी, ये मेरे पास फोटो है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं जो आपके धान संग्रहण केंद्र में गई थी, वहाँ पे पूरा खुला है अध्यक्ष महोदय जी। ये मैं आपको पटल में भी रखूँगी, महोदय को भी दूंगी। पूरा धान खुला अध्यक्ष महोदय जी, भीगा हुआ है, और धान में 4 से 14 इंच तक जरई आगे, उसको छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे जरई आगे है। और वो जरई आगे अध्यक्ष महोदय जी, जो कृषि मंत्री लगातार चिल्लाते रहते हैं नैनो खाद, वो डालने का वक्त आ गया है आपका। इतना बड़ा हो गया अध्यक्ष महोदय जी, इसके लिए आपने क्या व्यवस्था किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, धान के स्टेकों को डबल लेयर ड्रेनेज प्लास्टिक बोरी में भूसा भर करके ऊपर सुरक्षित रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधायक जी बता रहे हैं, मैं भी संग्रहण के अंदर गया हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, वहाँ देखा हूँ। वो जरई की बात कर रहे हैं, तो वो जरई जो है माननीय अध्यक्ष, जो नीचे में जो भूसी है उसमें है, बाकी धान माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपको बोली हूँ कि आपके पटल में रखूंगी और आपको भी दूंगी। ये माननीय मंत्री जी, धान के रख रखाव के लिए सरकार एक तरफ खर्चा की है और उस खर्चा का दुरुपयोग हुआ, धान सुरक्षित नहीं है, धान सड़ चुका है। तो उन कर्मचारी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या, जिनकी लापरवाही को प्रश्न करिए ना। प्रश्न ही कर रही हूँ अध्यक्ष महोदय जी, प्रश्न करिए, क्या चाहते हैं आप ये बता चाहते क्या हो आप ये बताइए कि इसमें कितना सुखद हुआ है और कितना धान सड़ा हुआ है। ऐसा कोई प्रश्न आएगा तभी तो, आप तो विवरण दिए जा रहे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मिलान होने के बाद ही पता चलेगा माननीय अध्यक्ष महोदय, और उसमें धान को बीच बीच में खोला भी जाता है माननीय अध्यक्ष महोदय,
कुछ धूप वगैरह के लिए वो दिखा रहे हैं, वो ऐसे ही हो सकता है, लेकिन धूप दिखाने के लिए धान में कोई खराबी नहीं आया है माननीय अध्यक्ष। चलिए भूपेश जी मैं पूछ स्वतः लीजिए। भी गया था, ठीक देख ठीक के आया। पर्याप्त है। माननीय अध्यक्ष महोदय,